नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने 5 अगस्त 2023 राजस्थान करंट अफेयर लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। इस सेशन में अपने जितने भी राजस्थान के महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं 5 अगस्त 2023 की, उन पर चर्चा करेंगे। साथ ही उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य पर भी अपने बात करेंगे जो हमारी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी रहेंगे। साथ ही इस सेशन में मेरी कोशिश रहेगी कि आपका कम समय लेकर आपको बेहतरीन प्रश्न दिए जाएं, जिससे आप अगर और भी सब्जेक्ट तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास समय रहे। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। हाल ही में अनिल अग्रवाल फाउंडेशन ऑफ ने रामगढ़ के विषधारी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में जो अनिल अग्रवाल फाउंडेशन ऑफ, इसका शॉर्ट नाम है, ने रामगढ़ के विषधारी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छपने लायक प्रश्न है। बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए अनिल अग्रवाल फाउंडेशन ने किसके साथ समझौता किया है, तो ये है एनिमल फॉर ऑर्गेनाइजेशन यानी टाको, इसका शॉर्ट फॉर्म है टाको, इसके साथ एमयू हुआ है ये एक। अब बात करेंगे कि एनिमल फेयर ऑर्गेनाइजेशन टाको है क्या। ये एक पशु कल्याण परियोजना है, यानी एक कंपनी है जो पशु कल्याण के लिए कार्य करती है। इसे एक कंपनी है जो पशु कल्याण के लिए कार्य करती है। इसके लिए इस कंपनी ने 1 करोड़ रुपए के अनुदान भी दिया है। इसमें क्या कहा गया है कि यह कंपनी सहायता भी करेगी, इसके लिए कंपनी ने 1 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। नाम है एनिमल फेयर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है टाको। रामगढ़ के विषधारी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए, साथ ही उनको सुरक्षा प्रोवाइड करवाने के लिए अनिल अग्रवाल फाउंडेशन ने एनिमल फेयर ऑर्गेनाइजेशन टाको के साथ समझौता किया है। इसलिए ये टाको है जो 1 करोड़ रुपए की सहायता देगी, साथ ही तो इनका संरक्षण भी करेगी और बाघों को बढ़ाने पर भी कार्य करेगी। इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। जोधपुर डिस्कॉम, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। जोधपुर डिस्कॉम और NHI लिख लो, छपेगा। दोनों ही शानदार प्रश्न है आज के दिन के, इंपॉर्टेंट आने लायक। जोधपुर डिस्कॉम और NHI के बीच प्रदेश में सौर प्लांट लगाने के लिए MOU हुआ है। क्या हुआ है? समझौता हुआ है। यह प्लांट कितने मेगावाट क्षमता के होंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है, 25 मेगावाट क्षमता के होंगे। ये तो आगे बढ़ेंगे कि कहां कहां लगाए जाएंगे, पहले इस पर अपने बात करते हैं। एक बार दोबारा देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जोधपुर डिस्कॉम और NHI के बीच प्रदेश में सौर प्लांट लगाने के लिए समझौता हुआ है कि दोनों के बीच है जो हाईवे हैं उस पे ये लगाए जाएंगे, और उसके लिए समझौता हुआ है सौर प्लांट लगाने के लिए जोधपुर डिस्कॉम और NHI के बीच। अब हो गया। अब ये प्लांट जो लगाएंगे कितनी मेगावाट क्षमता के होंगे, तो 25 के होंगे। अब इसकी व्याख्या पर बात करें तो ये अभी प्रदेश में 3 जिलों में लगेंगे, हनुमानगढ़, बीकानेर और जोधपुर। ये भी इंपॉर्टेंट है, 3 जिलों में अभी लगेंगे। कौन कौन से? हनुमानगढ़, ये इंपॉर्टेंट लिख लेना, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लेना। हनुमानगढ़, बीकानेर और जोधपुर। हनुमानगढ़, बीकानेर और जोधपुर के 6 क्षेत्रों में लगेंगे। 3 जिले हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, हनुमानगढ़, बीकानेर और जोधपुर। अब अपने बात करें तो हनुमानगढ़ जिले का जो कोला है, बीकानेर के मलकीसर, गोपालिया रोड, नौरंगदेसर, राजसीसर और जोधपुर के बिकम कोर और ढांडनिया शासन गांव है, वहां पे ये प्लांट लगाए जाएंगे। 25 मेगावाट के होंगे। अभी जो 3 जिले हैं राजस्थान के, वहां पे लगाए जाएंगे। कौन कौन से हैं? हनुमानगढ़ हो गया, बीकानेर हो गया और जोधपुर हो गया। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान कर लीजिएगा आप। हनुमानगढ़, बीकानेर और जोधपुर यहाँ पे लगेंगे। इसके अलावा आगे भी अगर कार्य चलेगा तो ये इस पर बाहर जाकर भी लगाए जाएंगे। मतलब कहाँ कहाँ देखने वाली बात तो वो तो बाद की है, लेकिन फिलहाल हनुमानगढ़, बीकानेर और जोधपुर के जो 6 क्षेत्र है वहां पर इसको लगाया जा रहा है, और 25 मेगावाट क्षमता के होंगे। और जोधपुर डिस्कॉम और NHI के बीच है जो समझौता हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। हाल ही में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए विधेयक पारित कर दिया गया है। इसको कहाँ स्थापित किया जाएगा? लिख लो, इंपॉर्टेंट शानदार प्रश्न आ रहे हैं, लगातार परीक्षा में आने लायक प्रश्न है। ये सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, इसको अपने साथियों के बीच भी जरूर शेयर कीजिएगा। प्रश्न है, महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय
स्थापित करने के लिए विधानसभा में विधेयक पारित कर दिया गया है। इसको कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो जोधपुर में इसको स्थापित किया जाएगा। यह प्रदेश का दूसरा दिव्यांग विश्वविद्यालय होगा। इसमें दिव्यांगों को उच्च शिक्षा उपलब्ध रहेगी। ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रदेश का दूसरा दिव्यांग विश्वविद्यालय होगा। और ऐसा करने वाला राजस्थान पहला राज्य बन चुका है जिसमें 2 दिव्यांग विश्वविद्यालय होंगे। पहला बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जो जयपुर में है, उसके कुलपति डॉक्टर देवचारण हैं। और अब जोधपुर में भी महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। इसके लिए बजट भी है, जो 25 करोड़ का बजट है जो सरकार ने स्वीकृत किया है। इंपॉर्टेंट पर्सन है, इसको बढ़िया से तैयार करके जाइएगा। इसमें क्या होगा कि दिव्यांगों को उच्च शिक्षा उपलब्ध रहेगी और उनको सक्सेस करने के लिए सरकार इस पर काम करेगी। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे कि हाल ही में जवाहर कला केंद्र जयपुर में शुरू हुए राष्ट्रीय हैंडलूम सप्ताह का उद्घाटन किसने किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर मुख्यमंत्री साहब करते हैं तो आपको भी पता है कि प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बन जाता है। किसने किया? गहलोत जी ने किया। जवाहर कला केंद्र जयपुर में शुरू हुए राष्ट्रीय हैंडलूम सप्ताह का उद्घाटन किसने किया? मुख्यमंत्री ने किया। प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि हाल ही में इसका आयोजन देखें तो इसका आयोजन होगा 3 से 7 अगस्त तक। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इससे 2 या 3 प्रश्न बना के एग्जामिनर घुमा के भी दे सकता है, उस पर अपने चर्चा करते हैं। आपसे इस प्रकार पूछ सकता है कि 3 से 7 अगस्त तक जवाहर कला केंद्र जयपुर में शुरू हुए राष्ट्रीय हैंडलूम सप्ताह का उद्घाटन किसने किया? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। आपसे इस प्रकार भी पूछ सकता है कि राष्ट्रीय हैंडलूम सप्ताह का आयोजन कब किया गया? तो आपका आंसर होना चाहिए 3 से 7 अगस्त तक किया गया। और ये प्रथम बार हो रहा है राजस्थान में, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार राष्ट्रीय हैंडलूम सप्ताह का आयोजन है जो प्रथम बार राजस्थान में हो रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका उद्घाटन किया। अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे, प्रदेश में संविधान को पढ़ो और जियो अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैंने बताया था अगर मुख्यमंत्री और राज्यपाल किसी भी चीज का उद्घाटन करते हैं या शुरुआत करते हैं प्रदेश स्तर पर तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। संविधान को पढ़ो और जियो अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। राजभवन में राष्ट्रीय युवा संस्कृति की ओर से राज्यपाल ने इसको शुरू किया है। आपको ये पूछेगा पढ़ो और जियो अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? आपका आंसर होना चाहिए राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा की गई। इसमें संविधान की जानकारी दी जाएगी, साथ में जिससे विकास हो और अगर समझदारी बढ़ेगी तो प्रदेश में बढ़िया माहौल रहेगा। इसी प्रकार इसका उद्देश्य है। अगले प्रश्न पर अपनी चर्चा करते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के शहरी क्षेत्र में कितने आवास बने हैं? ये जो एक योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। आज इस सेशन से मैं आपको ये प्रूफ तो नहीं दे सकता, मतलब गारंटी तो नहीं ले सकता, परंतु आगामी जो परीक्षा होगी याद रखना 5 अगस्त की तारीख है 2023 राजस्थान करंट अफेयर इन फ्यूचर नोट्स के यूट्यूब चैनल पर। तो इससे करीब मेरे को लगता है 1 या 2 प्रश्न, 2 या 3 भी हो सकते हैं, लेकिन 1 या 2 प्रश्न तो आपको आगामी जो भी परीक्षा है, चाहे संगणक है, जूनियर अकाउंटेंट है और जो अभी कांस्टेबल की भी परीक्षा होनी है, उसमें से इस क्लास से प्रश्न आपको अवश्य देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में कितने आवास बने हैं? तो 60% ही बने हैं। इसका जो टारगेट दिया गया था उसका जो बने हैं उसके 60% ही बने हैं। इस प्रकार की जानकारी है। इस योजना की शुरुआत पूछे प्रधानमंत्री आवास योजना की तो 25 जनवरी 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न जो काफी इंपॉर्टेंट है उस पर अपने बात करते हैं, प्रदेश सरकार द्वारा 2024 में साहित्यकारों को अलग अलग श्रेणी में कितने लाख नगद पुरस्कार देने की घोषणा की? तो 11 लाख रुपए का घोषणा की है। इसमें पुरस्कार कन्हैयालाल शेठिया, कोमल कोठारी और ये प्रश्न है प्रदेश सरकार द्वारा 2023-24 में साहित्यकारों को अलग अलग श्रेणी में कितने लाख नगद पुरस्कार देने की घोषणा की? इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा 2023-24 में साहित्यकारों को अलग अलग श्रेणी में कितने लाख नगद पुरस्कार देने की घोषणा की? तो आपका आंसर होगा 11 लाख रुपए की घोषणा की है। इसमें पुरस्कार आते हैं जो 4 पुरस्कार है, इसमें जो 4 पुरस्कार लिए गए हैं उन पर अपने बात करेंगे। उनमें आ गया कन्हैयालाल शेठिया, कोमल कोठारी, सीताराम लालस और विजय दान देता है। ये 4 हैं। इनकी जो श्रेणियां होगी उनमें अलग अलग मतलब सारा क्या हो गया 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। अब जो ये 4 पुरस्कार हैं इनको
राजस्थान सरकार इनके 11 लाख रुपए देगी इन 4 पुरस्कारों की अलग अलग श्रेणियों में। अब तो इन 4 पुरस्कारों को क्या नाम से दिया जाएगा? राजस्थान साहित्य प्रोत्साहन पुरस्कार नाम दिया है सरकार ने। अब ये इंपॉर्टेंट है देख लेना, राजस्थान साहित्य प्रोत्साहन पुरस्कार है जो इन 4 ये पुरस्कार हैं कन्हैयालाल सेठिया, कोमल कोठारी, सीताराम लालस, विजयदान देथा। अब इन चारों की अलग अलग श्रेणियां हैं, उनमें 11 लाख रुपए दे दी जाएंगे और सरकार राजस्थान साहित्य प्रोत्साहन पुरस्कार इसका नाम रखेगी, यानी ये चारों जो पुरस्कार हैं राजस्थान साहित्य प्रोत्साहन के अंदर आएंगे। इसके लिए 11 लाख रुपए देने की घोषणा है जो सरकार ने की है। इस प्रकार राजस्थान करंट अफेयर 5 अगस्त 2023 की सेशन में मैंने आपके साथ 7 महत्वपूर्ण प्रश्न थे बन रहे थे, उन पर चर्चा की। ये प्रतियोगी परीक्षा में आपको किसी न किसी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। इस क्लास से 1 या 2 प्रश्न आपको अवश्य देखने को मिलेगा। मेरे द्वारा दी गई क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इनफ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर हमसे जुड़िए, वहाँ पर डेली राजस्थान करंट अफेयर व इंडिया करंट अफेयर शेयर किया जाता है। इनफ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर भी जुड़िए, वहाँ पर आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी प्रोवाइड करवाई जाती है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी दे सकते हैं। साथ ही इनफ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर डेली 2021 से लेकर 2023 तक जितने भी पेपर हुए हैं उनका एक वीडियो 2 या 1 दिन में अपलोड किया जाता है सॉल्यूशन के साथ। उसमें भी ये ध्यान रखा जाता है कि आपका कम समय लगे और आपको जानकारी बेहतर दे दी जाए। तो धन्यवाद, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा इस क्लास को। धन्यवाद।